हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस देवली में आपका स्वागत है। कल तारीख है, कल आपकी 3 मई 2024 से यहाँ पे एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मैथमेटिक्स 12th क्लास की बोर्ड पैटर्न की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उस सीरीज में आपको करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से जो भी नया बच्चा है, मान लो हमारे यहाँ से देवली से दूर है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और वो मैथमेटिक्स 12th क्लास की बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हमने करा दिया सेकंड नहीं कराया, एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज करा दी सेकंड हमने नहीं कराई। यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट से पहले अपन उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, देन अपन उसके एक एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से लेके बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। बोर्ड पैटर्न पे अपन तैयारी करेंगे। तो देखते हैं 12th मैथमेटिक्स में आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं कि इसमें किस तरीके से पढ़ाई करो और कैसे करके हमको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है और आगे चल के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकूं। हमारे यहाँ पे रेगुलर इस साल जो बैच निकला है, जिसमें 12th में मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 99 मार्क्स आए हुए हैं, आराम से आए हुए हैं। क्योंकि अगर जो तरीके से तैयारी करोगे मैथमेटिक्स की, तो आप आराम से 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी ये बढ़ाता है। लेकिन इसमें भी ये होता है, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड आप तैयारी करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी को लेके चलोगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप 100 वाला स्कोर अचीव नहीं कर पाओ। क्योंकि आजकल जो बोर्ड पैटर्न है आपका सीबीएसई बोर्ड है और आरबीएसई बोर्ड की भी बात करें कि इसमें क्या है, कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से देते हैं, कुछ एक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन को जब 100% देना है अपना और 100 स्कोर करना है, तो चीजें सारी कवर करनी है। यहाँ पे एक एक चीज को अपन देखते हुए चलेंगे। यहाँ जो भी सीरीज चलेगी वो आपकी मंडे से 3 मई 2024 से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर फर्स्ट जो आपका फंक्शन है, फलन है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज है वो आपके हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए रहेगी। आप अच्छे से यहाँ पे घर से बैठ के तैयारी कर सकते हो। अगर आप हमारे तक यहाँ तक नहीं आ सकते तो आप घर पे बैठ के भी आप आराम से 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। होता है क्या, अपन यूट्यूब पे जाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि चैप्टर फर्स्ट का आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आपको मिल गई, उस टीचर की आपने पढ़ ली, अच्छे समझ में आ गई। होता क्या है, फिर जैसे ही अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो मिल जाए, तो अपन को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये चीज है, आपको रेगुलर सारी क्लासेस मिलेगी, डेली क्लासेस मिलेगी, एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन की क्लासेस मिलेगी। और आपको बता दूं, यहाँ जो अपन 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसका मॉड्यूल क्या रहेगा, उसका बेसिस क्या रहेगा, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। 12th क्लास 12th क्लास अगर जो मैथ की बात करें, 12th क्लास मैथ में जो अपन पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें टोटल 13 चैप्टर है आपके, 13 चैप्टर है, पार्ट है इसमें। अपन बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो अपना का पढ़ने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, इसको अपन 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करके मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। कितने टाइप में? 3 टाइप में। जो पहला जो पार्ट है उसमें अपन किसी भी चैप्टर के बारे में, मान लो एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, 1.1 करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी पार्ट है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं, वो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में वो आपके क्या होंगे, डिस्कस होंगे। तो इसको अगर बोला जाए ये थ्योरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्योरी पार्ट। किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड उस एक्सरसाइज को करने से पहले अपन उसके बारे में आगे क्या क्या कठिनाइयां अपन को देखनी पड़ेंगी, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, क्या क्या कहीं पे उतार आएगा, कहीं पे चढ़ाव आएगा, कहीं पे खड्डा आएगा, कहीं पे ऊपर आएगा, वो सारी की सारी चीजें पूरी एक्सरसाइज की आपको मैं पहले से पहले बता दूंगा, ताकि आप सावधान रहो और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सको। अपन को कहीं से यहाँ से मान लो जयपुर जाना है और जयपुर जाने के लिए आपको पहले से बता दिया जाए कि भाई साहब आपकी बस यहाँ से जाके टोंक रुकेगी, वहां पे एक होटल है, होटल में रुकेगी और उस होटल की ये चीज सबसे फेवरेट है, तो आप उस जर्नी को एंजॉय करोगे। आपके अंदर से क्या होगा, कई मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, कब अपन वहां पे पहुंचे, कब वो वाली चीज खाएं। तो इसी तरीके से कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को अपन स्टार्ट करेंगे, उस एक्सरसाइज के बारे में क्या क्या अंदर मिलने वाला है, वो सारी चीजें पहले अपन एक थ्योरी पार्ट में कवर करेंगे। देन अपन उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन उसके करेंगे। हर चैप्टर की ये सीन रहेगा, हर चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग एक थ्योरी पार्ट आएगा, देन उसकी एक्सरसाइज का क्या आएगा, क्वेश्चन। तो सेकंड अगर जो पार्ट बोला जाए, तो सेकंड पार्ट में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट में हर एक चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
दो चीज कवर कर ली, पहले हमने क्या उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो देख लेंगे, उसके बाद अपन उस एक्सरसाइज के सारे 1 to 1 फर्स्ट क्वेश्चन से लेके एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिसाइड करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन जो थर्ड पार्ट है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल बोर्ड जो पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न में आपके लगभग 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। क्या आते हैं? एमसीक्यू। अब होता क्या है कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक में एक एक चैप्टर में मैक्सिमम 4-5 एमसीक्यू दे रखे होते हैं और बच्चा क्या करता है उस एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू भी कर लेता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। उन क्वेश्चन से केवल 4 से 5 क्वेश्चन से आप कवर करके ये सोचो कि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हम बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। और लास्ट ईयर भी ये जो इस साल जो रिजल्ट आया उसमें भी यही हुआ, बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी, फिर भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने का रीजन ही यही है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी की। एनसीईआरटी का उन्होंने एक एक क्वेश्चन कर लिया, उसके अलावा बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा। तो हुआ क्या, 3, 4, 5 क्वेश्चन बाहर से आके जो एनसीईआरटी के नहीं थे, थोड़ा सा अलग घुमा के पूछ लिया गया, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, तो वो क्वेश्चन नहीं हुए। तो इस बीमारी से भी बचने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू, लगभग एक एक चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि पूरा कवरअप हो जाए। तो यहाँ पे अपन 3 चीज में, 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया 12th मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को, अपन हर एक एक्सरसाइज को 3 तरीके से अपन डिसाइड करेंगे। 3 तरीके में अपन ने डिवाइड किया। सबसे पहले उससे रिलेटेड अपन थ्योरी देखेंगे, देन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, देन उससे रिलेटेड उस चैप्टर में पूरे एमसीक्यू आएंगे वो करेंगे। बेटा होता क्या है, देखो मैथमेटिक्स में क्या है, जैसे ही अपन आगे चलेंगे, ये 12th की मैथमेटिक्स आपके बहुत काम आती है। जैसे कि आगे आपको बीएससी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद आप घर पे बैठ जाओगे, आगे चल के आपको बीएससी करनी हो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम लेने लगी गवर्नमेंट, उसका नाम है CUET। CUET में देखा गया मोस्टली लास्ट 2-3 साल के पेपर उठा के देखो तो उसमें 11th का बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है, केवल 10-5%। बाकी जो भी है टोटल कवरअप किसका है, 12th क्लासेस का पूरा मटेरियल रहता है। तो 12th क्लासेस के यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे उसके 2 बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये है कि आपकी पूरी एनसीईआरटी कवरअप यहाँ से हो जाएगी, आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स अचीव कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो रहेगा बिल्कुल बोर्ड पैटर्न का, किसका रहेगा, बोर्ड पैटर्न पे, और दूसरे जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे जैसे कि CUET, और भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कोई आप एग्जाम देना चाहते हो जैसे कि NDA, और भी जैसे जी मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हो, इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे, ताकि आपका एक साथ बोर्ड प्लस जो भी है CUT जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए, वो भी आपका यहीं पे साथ का साथ कवरअप हो जाए। और आगे चल के अगर आपके मन में कोई एग्जाम देने का है जैसे कि NDA और मेंस, IIT मेंस, इनका एग्जाम देना है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवरअप होंगी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, एक्सरसाइज कर दी, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। अपन पैरेलल में चलेंगे, हर एक चैप्टर वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं पूरी बुक पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा। तो यहाँ पे अपन एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज को 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, थ्योरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। एमसीक्यू में भी आपके 2 टाइप के होंगे, बोर्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल आपका जो भी है यहाँ पे 3 नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, 3 कॉपियां बनानी पड़ेगी, एक पतली सी कॉपी जिसमें आपकी पूरी थ्योरी रहेगी, और उसके बाद आपके एक्सरसाइज की एक कॉपी, और तीसरी जो कॉपी होगी वो एमसीक्यू की रहेगी। तो इस तरीके से अपन आगे पूरी प्लानिंग आज से अपन स्टार्ट कर दी प्लानिंग, और कल 3 मई 2024 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपका वीडियो रहेगा, आपको डेली इंतजार रहना चाहिए वीडियो का, मजा आ जाएगा आपको 12th की मैथमेटिक्स पढ़ के। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ में ही हमारा सब कुछ कवरअप हो रहा है, एक तो बोर्ड पैटर्न भी कवरअप हो रहा है, और दूसरी चीज अदर तैयारी भी जो अपन को बाद में 1 या 2 महीने अपन कोशिश करते हैं कि हमारा हो जाए, तो 2 महीने वो कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि तब तक अपन थ्योरी भी भूल चुके होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी भूल चुके होते हैं, और डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं तो वो चीजें इतनी पॉसिबल नहीं होती हैं। तो सारे प्रैक्टिस अपन करते हुए यहाँ से चलेंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो आप मंडे का वेट करिए, 3 तारीख को आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फलन, कौन सा चैप्टर है, 12th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है आपका फलन। इस यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, क्या होता है ये फलन, इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी रहेगी वो अपन कवर करेंगे।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसे पूरी 12th क्लास की मैथमेटिक्स को अपन यूं चुटकियों में खत्म करेंगे। सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी, मजा आ जाएगा आपको। 100 स्कोर तो करोगे ही करोगे। इसके साथ में आगे चल के आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा, ये अपनी गारंटी है। तो देखते हैं, मिलते हैं अपन 3 तारीख को। थैंक यू।